आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसका साइज है 20 बाई 30 और इसकी डिजाइनिंग वास्तु के हिसाब से की गई है। यहाँ पे इसका एरिया जो है 600 स्क्वायर फीट होता है। और यहाँ पे हम प्लॉट की ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग आपका जो है सिर्फ फ्रंट साइड से रहेगा। ये आपका फ्रंट है और बाकी जो तीनों साइड है वो दूसरे की जमीन से घिरा हुआ है, यानी कि तीनों साइड से वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं है। इस वीडियो में जो डिटेल आप देखने वाले हैं वो है 3D प्लान, 2D प्लान, साइजेस, कॉस्टिंग, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो मैं आपको दोनों फ्लोर की बताऊंगा कि कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा। अगर हम बात करें कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको इससे कुछ ना कुछ आइडिया मिल ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपकी जो है रिक्वायरमेंट जो है इस वीडियो से मैच हो। हमारा जो वीडियो है सिर्फ एक आइडिया पर्पस के लिए है, इससे आप कुछ आइडिया ले सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर का 3D प्लान। तो यहाँ पे जो है आपको 3D में ही पूरी प्लानिंग देखने को मिलेगी इस घर की। यहाँ पे जो है कंप्लीट इंटीरियर के साथ आपको देखने को मिलेगा, प्लस साइजेस भी देखने को मिलेंगे। चलिए हम बात करते हैं इसकी फेसिंग की। तो यहाँ पे जो है वास्तु के हिसाब से यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से यहाँ पे प्लानिंग किया गया है। दोनों फ्लोर में आपको नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से वास्तु मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं इस प्लॉट की साइज की। तो यहाँ पे जो है 20 बाई 30 का ये प्लॉट है जो 3 साइड से बंद है, फ्रंट से सिर्फ ओपन है। तो इस हिसाब से हम इसकी डिजाइनिंग को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एंट्रेंस गेट की, जो कि एक कॉमन एंट्रेंस रहेगा। और इस प्लान की एक और खासियत है कि आप इसको रेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं। जितने भी फ्लोर आपको रेंट पे देने हैं उस हिसाब से आप इसको कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे गेट की ओपनिंग आपको मिल जाती है 6 फुट की। इसके आगे जो है एक छोटा सा पार्किंग एरिया मिल जाता है जहाँ पे 2 स्कूटी लगा ही सकते हैं। उसके बाद जो है पार्किंग से 3 स्टेप चढ़ने के बाद जो है हमारा ग्राउंड लेवल आता है। यहाँ पे वहां से जो है फर्स्ट फ्लोर के लिए सीढ़ी शुरू हो रही है। तो सीढ़ी की जो हाइट हम रखेंगे, नॉर्मली जो है फ्लोर की हाइट होगी 10 से 11 फुट, और उसी में जो है हम स्टेप रखेंगे 17 या फिर 15, कम से कम 15 और मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 17 होगा। तो इस हिसाब से जो है स्टेप रख सकते हैं आप। सीढ़ी की चौड़ाई आपकी 3 फुट की रहेगी। यहाँ पे हम बात करते हैं इस रूम के साइज की। तो यहाँ पे जो रूम का साइज है 6 फुट 10 इंच की चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 13 फुट है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एंट्रेंस की। यहाँ पे सेपरेट एंट्रेंस आपको मिल रही है हर फ्लोर पे, जो कि हर फ्लोर पे आपको यहाँ पे एंट्रेंस मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे देख रहे हैं, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 3.5 फुट की। लेकिन यहाँ पे एक और बेनिफिट मिल जाता है आपको ग्राउंड फ्लोर पे, जो कि फ्रंट से आपको यहाँ पे एक और डोर मिल जाता है, जो कि सीधे अगर आपका कोई गेस्ट आता है तो आप इधर नॉर्थ फेसिंग के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं और सीधे ड्राइंग रूम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ओपनिंग हमने रखी है 3.5 फुट की। साथ में एक विंडो मिल जाती है जिससे कि आपके आगे वाले पोर्शन की पूरी वेंटिलेशन हो जाएगी। उसके बाद जो है हम जैसे ही एंटर करते हैं किसी भी दरवाजे से तो सीधे हम आते हैं अपने हॉल एरिया में। हॉल एरिया काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं कि सोफा सीटिंग भी है, डाइनिंग टेबल भी है और एलसीडी पैनल भी है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हमने अरेंज की हुई है। सोफा सीटिंग आप देख सकते हैं, वॉल पे अलग अलग टाइप के कलर या फिर वॉलपेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से हमने की हुई है यहाँ पे। चलिए हम बात करते हैं अब इसके साइज़ की। तो यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम की जो चौड़ाई है वो 12 फुट है और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक हम अभी कवर करने वाले हैं वो है आपका 13 फुट ये लंबाई। उसके बाद जो एरिया बचता है वो आपका बचता है यहाँ पे 11 फुट की चौड़ाई बचती है और यहाँ पे जो है आपका 5 फुट 6 इंच की लंबाई है। तो यहाँ पे ये डाइनिंग का एरिया नहीं होगा। डाइनिंग का एरिया जो है हम ड्राइंग रूम में से भी ले लेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे जो है एक ओवरऑल अगर साइज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपका 12 फुट चौड़ाई रहेगा और 18 फुट 6 इंच पूरी इसकी लंबाई रहेगी, डाइनिंग प्लस ड्राइंग रूम की। तो ये साइजेस आपको मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने कॉमन बाथरूम पे। यहाँ पे हमें कॉमन बाथरूम मिलता है जिसकी वेंटिलेशन जो है सीढ़ी के साइड में हो जाएगी। वेंटिलेशन विंडो आप सीढ़ी पे छोड़ सकते हैं या फिर एग्जॉस्ट पाइप दे सकते हैं। तो यहाँ पे सीट की पोजीशन है और इस कोने में जो है आप वॉश बेसिन रख सकते हैं। अगर वॉश बेसिन को रखना चाहें तो आप बाहर भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे भी स्पेस काफ़ी अच्छा है।
इसके बाद हम बात करते हैं अपने बेडरूम की। तो यहाँ पे जो है बेडरूम हमें स्टैंडर्ड साइज का मिलता है, जहाँ पे किंग साइज बेड, एक अलमीरा और एक एलसीडी, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं। साथ में हमें यहाँ पे एक विंडो मिल जाती है, जिससे इस रूम की वेंटिलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है रूम का जो साइज है हमने लिया है 12 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी और इसकी लंबाई जो है 10 फुट रहेगी। तो 12 बाई 10 का ये बेडरूम है। उसके बाद हम बात करते हैं किचन की। तो यहाँ पे किचन का भी आप लेआउट देख सकते हैं किस तरीके से है। एल शेप में काउंटर मिल जाता है, ये आपका ईस्ट फेसिंग रहेगा और ये साउथ। तो यहाँ पे आपका कुकटॉप हो जाएगा। सिंक आप जिधर भी रखना चाहें रख सकते हैं, इस कोने में रखिए। और फ्रिज को अगर आप चाहें तो अगर स्पेस बचता है तो आप यहाँ पे फ्रिज रख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किचन के और रूम की वेंटिलेशन के लिए हमने पीछे ओटीएस दिया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे कि आपके किचन और रूम की वेंटिलेशन होगी। प्लस अगर एसी लगाते हैं तो उसके डक्टिंग के लिए जो है आपका जो है ये यूज़ किया जाएगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि वेंटिलेशन के लिए हमें इतना ओपन स्पेस देना होगा। और एक चीज़ और, ये जो शाफ्ट है इसकी मेंटेनेंस के लिए जो है आप यहाँ पे ये ओपनेबल विंडो यानी कि डोर टाइप ये विंडो दे सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर कल को जो है साफ सफाई के लिए शाफ्ट के अंदर जाया जा सके, वो हर फ्लोर पे। तो इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग है। हम बात करते हैं किचन के साइज की। तो यहाँ पे आपको 6 फुट 10 इंच का किचन मिलता है चौड़ाई, और 7 फुट इसकी लंबाई मिलती है। एक बार हम इसका पूरा ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने इसकी डिजाइनिंग की हुई। अभी हम देखने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर का 2D प्लान। तो फटाफट से जो हम इसके साइजेस वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्रेंस गेट को लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 फुट की हमने एंट्रेंस गेट रखी हुई है, जिसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद जो है सीढ़ी वाला जो एरिया है, स्टेयर्स का रूम साइज हम देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे 6 फुट 10 इंच की चौड़ाई रहेगी और इसकी जो लंबाई है वो 13 फुट है। यहाँ पे सीढ़ी की जो चौड़ाई हमने रखी है वो 3 फुट की रखी है। एक ट्रेड का जो साइज है वो 10 इंच का रखा हुआ है हमने। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंट्रेंस गेट हमने यहाँ पे जो छोड़ा हुआ है वो 3.5 फुट का है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको बड़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो एक और बेनिफिट मिल जाता है, उसका साइज हमने अभी यहाँ पे फिलहाल छोटा रखा हुआ है 3 फुट 4 इंच का, लेकिन आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलिए हम बात करते हैं ड्राइंग रूम की। तो यहाँ पे जो ड्राइंग रूम का जो साइज है वो देख लीजिए 12 फुट चौड़ाई रहेगी आपकी और 13 फुट इसकी लंबाई रहेगी। उसके बाद जो है आपका ये बचा हुआ एरिया है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका 11 फुट मान सकते हैं, आधा इंच कम है, और 5 फुट 6 इंच इसकी लंबाई है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पे बाथरूम की। बाथरूम का जो साइज है अप्रॉक्सीमेट 8 फुट मान लीजिए, 7 फुट 11 इंच है, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई है 5 फुट 2 इंच, 1.5 इंच है लेकिन 2 इंच आप बोल सकते हैं या फिर 1 इंच। और यहाँ पे जो हमने वेंटिलेशन विंडो दी हुई है, जिससे कि इस टॉयलेट की वेंटिलेशन हो जाएगी, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि पाइप शाफ्ट का आप यूज कर सकते हैं पर फ्लोर के लिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बेडरूम का साइज। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेडरूम साइज मिल जाता है 12 बाई 10 का। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे आता है किचन। तो किचन की जो चौड़ाई है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 6 फुट 10 इंच हमने रखी है और 3D में भी हमने यही बताया था, और यहाँ पे 7 फुट इसकी लंबाई है। और ये जो ओपनिंग है किचन की यहाँ पे हमने रखी है 4 फुट की। तो यहाँ पे एक आर्क डिजाइन कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे शाफ्ट एरिया की। तो शाफ्ट का एरिया जो है हमने पूरा यहाँ पे लिया हुआ 7 फुट 3 इंच चौड़ाई रहेगी और इसकी जो लंबाई है वो 3 फुट रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। तो यहाँ पे जो है इस ग्राउंड फ्लोर की जो है अगर आप इस हिसाब से बनवाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं कहीं भी, लेकिन कहीं भी बोलने से जरूरी है कि आप जो है दिल्ली एनसीआर के नियर में अगर आप करवाते हैं तो आपका ये जो बजट है 8 लाख होगा, कम से कम 8 लाख जाएगा। लेकिन
वहीं पे जो है अगर अदर स्टेट कहीं पे जो है हर चीज़ की जो है प्राइसेस वेरिएशन हो जाती हैं, उसकी वजह से आप मान सकते हैं कि 10 लाख 2 लाख फालतू लग जाएगा इसमें। तो आपका तकरीबन 10 लाख में ये साइज़ में घर बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर का 3D प्लान का ओवरव्यू ले सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है और यहाँ पे हमें क्या-क्या बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक बालकनी, एक एक्स्ट्रा रूम ये मिल रहा है। मान लीजिए कि एक सिंगल फैमिली ने रहना है तो उसके लिए कैसे होगा, प्लस अगर रेंट पे देना है तो उसके लिए क्या होगा, वो सारी डिटेल मैं आपको 2D में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्राउंड फ्लोर से जो सीढ़ी जा रही है वो यहाँ पे जाके घूम रही है तकरीबन 8 फुट के आसपास हाइट पे। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था कि 2-3 स्टेप जो है घूमेगा आगे जाके, तो इस तरीके से आपकी घूम रही है। तो इस तरीके से आपका हर फ्लोर पे जाएगा, जिस तरीके से ये आपका घूम रहा है ना, उसी तरीके से आपकी हर फ्लोर पे घूमती हुई सीढ़ी जाएगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे आपको विंडो मिल जाता है सीढ़ी के लाइटिंग के लिए। साथ में जो है आपका इस रूम के लिए यहाँ पे विंडो और बालकनी के लिए आप इस रूम से ही एक डोर दे सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आगे आपको लॉबी एंड डाइनिंग एरिया मिल जाता है। इसमें आपको सीटिंग नहीं मिलेगा अगर 2 बेडरूम आप रखते हैं तो। और यहाँ पे जो है आपको किचन मिल जाता है। अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का 2D प्लान। यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मिल रही है, जैसा कि आपको एक बेडरूम मिल रहा है, एक बालकनी मिल रही है। रेंट पे देने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है, जिसमें आपको 2 बेडरूम, एक डाइनिंग एरिया और एक किचन ये मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि एक सिंगल फैमिली को जो है 3 बेडरूम चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो ग्राउंड फ्लोर आपका सेम टू सेम रहेगा। उस पे आपको हॉल, डाइनिंग प्लस बेडरूम ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अगर फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक्स्ट्रा बेडरूम की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिल रहे हैं। आपका बेडरूम 2 ये रहा। इसी रूम से जो है आप यहाँ पे बालकनी पे एंटर कर सकते हैं। मैं साइजेस क्लियर कर देता हूँ इसका एक बार। साइज आपको 12 फुट इसकी चौड़ाई मिलेगी और लंबाई इसकी 9 फुट मिलेगी। काफ़ी अच्छा साइज बन रहा है। यहाँ पे आपका बेड का पोजीशन होगा, क्योंकि ये अगर नॉर्थ है तो पीछे जो है आपका साउथ होगा। तो साउथ में जो है सिरहाना सिरहाना करते हैं, पैर नहीं करते। तो आपका बेड जो है यहाँ से शुरू होगा। साथ में आप छोटा सा एलसीडी पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हैं। 32 इंच की एलसीडी आराम से यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पे डाइनिंग लॉबी एरिया की। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक छोटा सा सीटिंग आप डाल सकते हैं अगर आपको 3 BHK के हिसाब से बनाना है एक सिंगल फैमिली के लिए। तो यहाँ पे आपका जो है एक सीटिंग बन जाएगा। और ये वाला जो एरिया है, किचन का जो एरिया है, उसको आप एज ए स्टोर यूज कर सकते हैं। और ये आपका रहा बेडरूम 3। तो यहाँ पे जो है साइजेस आपके ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर रेंट पे देना है तो आपका नॉर्मल जो है 2 बेडरूम के हिसाब से ये प्लान बन सकता है। 2 बेडरूम आपको सिटिंग नहीं मिलेगा, एक क्योंकि एक लॉबी एरिया ही है। यहाँ पे कोई एक चीज़ ही आप ले सकते हैं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। तो यहाँ पे जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है दिल्ली एनसीआर के लिए जो है तकरीबन 8 लाख होगा मिनिमम। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो वहाँ पे जो है आपका 2 लाख तक वेरी कर सकता है, ये नॉर्मल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो है अगर मान के चलें तो आपका 15 से 18 लाख में जो है आप ये 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन काफ़ी आराम से करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प हुई होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके।